तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। साथियों, यदि आप 2026 में हिंदी विषय का अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी योग्यता क्या होती है, सबसे पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि इस बार का पैटर्न कैसा होने वाला है। 2026 आपके लिए स्वर्ण युग जैसा है। आप इसी वर्ष चाहें तो अपनी एक नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। खास करके उत्तर प्रदेश में यदि आप अध्यापक बनने का सपना संजोए हैं तो टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया है 10 तारीख से शुरू होने वाला धुरंधर बैच। जी हां, धुरंधर बैच का नाम है, जो कि 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं यानी डॉक्टर अंबरीश शुक्ला आपको पढ़ाऊंगा। आपको क्लास में ही चीजें याद कराई जाएंगी। कौन सी चीजें याद कराई जाएंगी? जैसे आपको काव्यशास्त्र बिल्कुल याद नहीं होता है या पढ़ने में डर लगता है, तो काव्यशास्त्र आपको मजाक मजाक में याद करा दूंगा। देखिए, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो बहुत सीरियस तरीके से मजाकिया अंदाज में पढ़ाता हूं। जैसे आपको याद करना हो कि भाई दंडी का समय क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी दंडी का समय बार बार पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता है। मैं कहूंगा कि दंडी का समय भूलना नहीं साथी, क्योंकि दंडी में 3 दंडी होती है, यानी 7वीं शताब्दी। कितना आसान है इसको याद करना। फिर आपसे कहूंगा कि भाई कुंतक का समय कितना है। एक कुंतल में कितने होते हैं? 100 किलो होते हैं, और 100 का 10 टू पावर कर दो, तो गणित के माध्यम से हम कुंतक का समय याद कर सकते हैं, 10वीं शताब्दी। इसी तरीके से हम काव्यशास्त्र आपको क्लास में ही याद कराएंगे। काव्यशास्त्र के अलावा जो हिंदी व्याकरण है वह भी आपको क्लास में ही याद होगा। काव्य पंक्तियों और आलोचनात्मक कथन, जिसकी वजह से आपकी परीक्षा में 2-3 सवाल से आपका चयन बाधित हो जाता है, रुक जाता है, वो भी मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से कराऊंगा। इसके अलावा जो रचना और रचनाकार आप भूल जाते हैं उसको भी आपको याद करा दूंगा क्लास में ही। तो चलिए इस यात्रा के सहभागी बनिए, क्योंकि मैं आपको जो भी कठिन चीजें आपको लगती हैं वो सब क्लास में ही याद करवाने वाला हूं। क्लास नोट्स के अलावा भी एक नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस और रिवीजन होगा, डाउट्स क्लास होगा, सब कुछ होगा। लेकिन तैयारी करनी किसको है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथियों, यदि आप टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो बात होगी यूपी टीजीटी की। किसकी बात होगी साथियों? यूपी टीजीटी की बात होगी। और यूपी टीजीटी किस बार का? 2026 का। यानी यूपी टीजीटी 2026 में जो अपकमिंग एग्जाम है या जिसका फॉर्म भरा जाना बाकी है, इसके फॉर्म नहीं आए हैं, उसमें यदि आप अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सारी बेसिक बातें आज इसमें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपका स्नातक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। साथियों, स्नातक तो है आपका, लेकिन स्नातक में विषय कौन होना चाहिए? तो स्नातक में आपका हिंदी विषय होना चाहिए। कौन सा विषय होना चाहिए? हिंदी विषय से आप स्नातक होना चाहिए। अब हिंदी विषय तो है स्नातक में आपका, लेकिन कितने साल है? बड़ा सवाल उठता है भाई, कितने साल हैं आपके? तो हिंदी विषय आपका कितने वर्ष होना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। 1, 2 और 3। तो कम से कम आपका 2 वर्ष, कम से कम आपका 2 वर्ष तक हिंदी रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां एक और कंडीशन है कि यदि आप हिंदी विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ लोग सामान्य हिंदी से ग्रेजुएट होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर सामान्य हिंदी से काम नहीं चलेगा। आपका मुख्य विषय हिंदी होना चाहिए। मुख्य विषय का मतलब जिससे आपका परसेंटेज बनाया जाता है, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, एनवायरमेंट, इस तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैरिकुलम के तहत या लैंग्वेजेस के तहत 1-2 एक्स्ट्रा विषय रखे जाते हैं, तो वो विषय आपका नहीं होना चाहिए। कुछ छात्र तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, उनके यहां भी हिंदी पढ़ाई गई है। कुछ लोग बीएससी किए हैं, उनके यहां भी हिंदी पढ़ाई गई है। तो उस वाली हिंदी से आपका काम
नहीं चलेगा। तो आपकी पहली योग्यता क्या है? अब इसमें एक और सवाल आता है कि सर ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होना चाहिए? तो स्नातक में परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पास होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो आप अपनी पूरी योग्यता रखते हैं, धूमधाम से तैयारी करो साथी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? आपको पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो उतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, एक बात यहां और आती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी थी ही नहीं, उन्होंने बाद में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी कर ली। अब मान लीजिए आपने क्या किया, संस्कृत, समाजशास्त्र और इतिहास से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और उस ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या किया साथियों? बीएड कर लिया, और बीएड करने के बाद फिर आपने 2 साल हिंदी का ग्रेजुएशन कर लिया। ऐसी स्थिति में क्या आप योग्य हैं या नहीं है? तो इसके लिए भी समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आप स्ट्रीम नहीं चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम चेंज नहीं हो, इसका क्या मतलब है? यानी यदि आप स्नातक जो किए हैं, स्नातक जो किए हैं वह आपका आर्ट से है, यानी कला स्नातक हैं आप, कला वर्ग से अगर आपका स्नातक है और उसके बाद आपने बीएड किया है, ठीक है, यदि आपने बीएड किया है तब ही आप हिंदी वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तभी आप हिंदी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यदि आपने स्नातक में क्या रख लिया? बीएससी रख लिया। आप क्या किए हैं साथी? बीएससी किया है आपने, और आप ये सोच रहे हैं कि जैसे ही बीएससी हमारा पूर्ण हो फिर उस बीएससी के बेस्ड पर हमने क्या कर लिया था? बीएड कर लिया था, और बीएड करने के बाद हमने क्या किया? स्नातक में 2 साल हिंदी का कॉम्बिनेशन बना लिया। तो मैं योग्य हूं कि नहीं हूं? आप बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि आप बीएड जिस स्ट्रीम से किए हैं वो कला वर्ग है और हिंदी कला वर्ग में आती है, तो आप कॉम्बिनेशन जो भी बनाएंगे अपने वर्ग में ही बनाएंगे, आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते भी हैं, ग्रेजुएशन में हिंदी आपकी नहीं भी है, बाद में बनाते हैं, तो आपका स्ट्रीम नहीं चेंज होना चाहिए। तो पहली योग्यता आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रह गया। अब दूसरी योग्यता है, दूसरी योग्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, वो है 12वीं। कौन सी है? 12वीं में आपका संस्कृत होना चाहिए। 12वीं में आपका क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। अब यहां पर भी वही संकट है कि आपके 12वीं में संस्कृत मुख्य विषय के रूप में था, यानी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके संस्कृत था ही नहीं, जिनके संस्कृत था ही नहीं, 12 में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकल विषय से उन्होंने यह कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, यह कॉम्बिनेशन आपका माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मुख्य विषय के रूप में 12वीं में संस्कृत रहा हो, या एकल विषय के रूप में आपने 12वीं में संस्कृत से अपनी परीक्षा की तैयारी की, आपने फॉर्म भरे और आपका रिजल्ट आ गया, तो आप 12वीं में संस्कृत रखे होने चाहिए, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, 12वीं में संस्कृत आपके अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट लगेगा? तो यहां पर परसेंट की भी कोई बाध्यता नहीं है, 12वीं संस्कृत में आप पास होने चाहिए। अब बहुत सारे साथी यह भी सवाल पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन कब बनाया गया हो। तो ये जो 12वीं में संस्कृत होता है, यह या तो ओपन लर्निंग के माध्यम से होता है या तो प्राइवेट होता है, यानी इसे आप रेगुलर बेस्ड पे नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आप बीएड करने के साथ में ध्यान रखिएगा, यदि आप बीएड कर रहे थे उस समय आपने कॉम्बिनेशन बनाया तब भी मान्य होगा। यदि आप स्नातक कर रहे हैं, स्नातक के साथ ही अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया तब भी मान्य होगा। किसी भी स्थिति में कभी भी अगर आपने 12वीं में संस्कृत कर लिया है तो आपका कॉम्बिनेशन माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी बात मैं बता दूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उन सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है,
तो 12वीं में संस्कृत अनिवार्य है। अब बहुत सारे लोग हमसे यह कहते हैं कि सर मैं संस्कृत में पीएचडी हूं, या आप में से बहुत सारे लोग हमसे यह कह दें कि सर मैं जो पीजी मेरा संस्कृत से है, सर मेरा ग्रेजुएशन में संस्कृत है, तो क्या मुझे इस 12वीं संस्कृत के से छूट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप 12वीं में संस्कृत हो, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह नितांत आवश्यक है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको छूट नहीं मिलने वाली है। यानी पीएचडी, पीजी, स्नातक भले आप संस्कृत से हो, लेकिन 12वीं में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। क्लियर है? कंफर्म में हो गया? अब वो संस्कृत मध्यमा से किए हो, किसी भी बोर्ड से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह दूसरी अनिवार्य योग्यता। तीसरी योग्यता की तरफ चलते हैं। तीसरी योग्यता आप सब जानते ही हैं कि बीएड आपका होना चाहिए। तो बीएड भी आप क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। यहां पर भी परसेंटेज का कोई भी बाध्यता नहीं है। आप कितने ही परसेंट से क्यों ना पास हुए हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 3 अनिवार्य योग्यताएं हैं। अब चौथी योग्यता की बात कर लेते हैं। चौथी योग्यता क्या है? टेट या फिर सीटेट। टेट या सीटेट। अब बहुत सारे साथी हमसे यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या हम टेट और सीटेट नहीं पास हैं तो हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? इस पर बात कर लेते हैं। साथियों, आप अगर हमारे निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं हिंदी विषय के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा धुरंधर बैच जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 को टारगेट करके शुरू किया गया है, आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 9592 37। तो साथियों, देर किस बात की, आइए जुड़िए धुरंधर बैच से। तो टेट और सीटेट क्वालिफाई है कि नहीं है? देखिए, अभी तक कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी टेट और सीटेट अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने भी यह बात कही है कि आप बिना टेट और सीटेट के 9वीं और 10वीं के अध्यापक बन सकते हैं। 9वीं और 10वीं के अध्यापक बन सकते हैं। अब उन्होंने टेट की अनिवार्यता कहां पर रखी है, सीटेट की अनिवार्यता कहां रखी है कि जूनियर जो एडेड विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय जो हैं या जूनियर कक्षाएं जो हैं, अब जूनियर कक्षाएं कौन सी होती हैं? 6 to 8 होती हैं। यदि आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप 6 to 8 का टेट या सीटेट क्वालिफाई हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। यानी जूनियर के लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने यह कहा, एलटी ग्रेड मामले में भी समाचार पत्रों ने गलत तरीके से उसको प्रदर्शित किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसकी हेडिंग कि टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी अनिवार्य हो गई है टेट सीटेट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मामला केवल इतना है कि नोटिफिकेशन में अगर यह लिखा रहेगा कि यह विज्ञप्ति 6 to 8 या 6 to 10 के लिए है, अगर विज्ञप्ति 6 to 10 के लिए है तो वहां पर टेट और सीटेट अनिवार्य रहेगा। यदि विज्ञप्ति 6 to 10 के लिए है तो वहां पर अनिवार्य रहेगा। यदि विज्ञप्ति 9 to 10 के लिए है तो वहां सीटेट और टेट अनिवार्य नहीं रहेगा। तो 2022 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीजीटी और पीजीटी का, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह विज्ञप्ति 9th और 10th के अध्यापकों के लिए निकाली गई है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी समस्या नहीं है टेट और सीटेट की। कंफर्म है आप सब? लेकिन 2026 की जो भर्ती आएगी उसमें एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि यहां पर क्या किया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है कि वो माध्यमिक विद्यालयों में एक नए प्रकार का पद सृजित करे।
ठीक है, नए प्रकार का पद सृजित करें, क्योंकि अब तक जो विद्यालय थे उसमें केवल दो प्रकार की ही सीटें आती थी। एक सीट होती थी टीजीटी और एक सीट होती थी पीजीटी। टीजीटी को वो क्या पढ़वाते थे, 6 to 10 तक पढ़वाते थे, और पीजीटी को क्या पढ़वाते थे, 11 to 12 पढ़वाते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट के लिए जो अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, उसके सामने एक समस्या आ गई है कि अब वो 6 to 8 के लिए माध्यमिक विद्यालयों में फिर से फॉर्म भरवाए और नई विज्ञप्ति निकाले। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए इस बार नई कैटेगरी के फॉर्म आ सकते हैं। 9 to 10 वाले जो लोग रहेंगे उनके लिए टेट और सीटेट अनिवार्य नहीं रहेगा। 11th और 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टेट और सीटेट अनिवार्य नहीं रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप अगर टेट और सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तो आपके पास अवसर ज्यादा हो जाएंगे। टेट और सीटेट रहेंगे तो आप 6 to 8 में भी फॉर्म भर पाएंगे और 9th और 10th में तो बिना सीटेट टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप अपने अवसर को बढ़ाना चाहते हैं, आप अधिक सीटों पर फाइट करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस बार का टेट आप जरूर क्वालिफाई कर लें। टेट की तैयारी कहां से करें, टीचर्स एकेडमी से। टीचर्स एकेडमी गारंटीड बैच लाया है। यदि आपका सिलेक्शन, आपका चयन सीटेट टेट में नहीं होता है तो आपकी पूरी फीस को किसी दूसरे कोर्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह पूरी तरह से निःशुल्क टेट का बैच है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहां पढ़ रहे हैं। उनको फीस देनी है और उनका चयन नहीं होता तो वही फीस किसी दूसरे कोर्स में एडजस्ट कर दी जाएगी। एक प्रकार से गारंटीड बैच है यूपी टेट का। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूपी टेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। अब साथियों बात कर लेते हैं पीजीटी की योग्यता की, उसके बाद आप सबके कमेंट्स लेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं पीजीटी की योग्यता की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो भी सवाल। पीजीटी की जो पहली अनिवार्य योग्यता है वो क्या है? पीजीटी की पहली अनिवार्य योग्यता है कि आपके स्नातक में संस्कृत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए। दूसरी अनिवार्य योग्यता इसकी क्या है कि आपका जो परास्नातक है वो हिंदी होना चाहिए। परास्नातक आपका हिंदी होना चाहिए। और तीसरी अनिवार्य योग्यता क्या है इसकी कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये तीन योग्यताएं इसमें हैं। यहां पर भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। यहां पर भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। अब एक बड़ा सवाल यहां और सामने आ रहा है कि क्या इसमें भी कोई टेट या सीटेट क्वालिफाई मांगेगा? बिल्कुल नहीं। पीजीटी के लिए अभी सेंटर में और यूपी में कोई भी टेट की व्यवस्था नहीं हुई है। कुछ राज्य खुद का एस्टेट आयोजित करवाते हैं पीजीटी के लिए भी, लेकिन अभी यूपी में इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। तो पीजीटी के लिए किसी भी प्रकार की सीटेट या टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आवश्यकता किसके लिए पड़ेगी? आपके टीजीटी के लिए, वो भी 6 to 8 की अगर वैकेंसी आती है तो। ठीक है, अब आपका अगर संस्कृत पहले नहीं था, आपने बाद में कॉम्बिनेशन बनाया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने हिंदी पीजी में किया है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो बीएड के बाद यदि आपने कॉम्बिनेशन बना लिया संस्कृत का, या संस्कृत वाले कॉम्बिनेशन के साथ आपने पीजी कर लिया है, या पीजी करते समय आपने संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनाया, या आप बीएड जब कर रहे थे उस समय आपने संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनाया 2 साल का, तब भी आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। और स्नातक में संस्कृत होने का मतलब है कम से कम 2 वर्ष आपकी संस्कृत मुख्य विषय के रूप में स्नातक में होना चाहिए। साथियों, जब आपका फॉर्म भरा जाता तो उस समय संस्कृत या कॉम्बिनेशन वाला वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप टिक कर सकें। लेकिन जब आपकी डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय ये सारी चीजें आपसे मिलान करवाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले 5 मिनट तक मैं आप सबके जितने भी कमेंट्स हैं उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, जितने भी साथी हैं फटाफट वो कमेंट कर दें और उसके बाद हम चलिए टेट की जगह सीटेट, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप टेट क्वालिफाई हैं या आप सीटेट क्वालिफाई हैं, दोनों इक्विवेलेंट डिग्री है यूपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है सर, भर्ती कब तक नहीं आएगी? चलिए एक ये बात कर लेते हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या कितनी होगी। साथियों, यदि जूनियर की वैकेंसी को इससे अलग नहीं किया जाएगा तो लगभग 2000 पदों पर भर्ती आएगी। टीजीटी पीजीटी की मिला लें, टीजीटी पीजीटी की मिला लें तो लगभग 2000 पदों पर भर्ती ये आएगी। तो आप 2000 प्लस ही मान के चलिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। 2000 से अधिक पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सपना भारद्वाज सर, अगर टीजीटी के फॉर्म पहले आ गए, क्या जुलाई वाले टेट वालों को मौका मिलेगा? देखिए, अभी एक चीज मैं फिर से बता दूं कि टीजीटी में अभी टेट लागू नहीं हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी टेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आश्वस्त रहिए। सर, पीजीटी फिजिक्स का न्यू बैच है। जी हां, धूमधाम से चल रहा है। एमके गुप्ता सर पढ़ाते, बहुत सीनियर टीचर हैं और 25 साल का अनुभव उनके पास पढ़ाने का। तो आपके लिए कोर्सेज शुरू हो चुके हैं धुरंधर बैच के रूप में। सर, 2022 में टेट अप्लाई होगा क्या? नहीं भाई आशा रानी जी, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल का मतलब यह है कि 0% भी चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर, एल टिकट दो में 200 में से कितने नंबर मिल जाए तो परीक्षा पास हो जाएंगे? यहां परीक्षा पास होने के लिए नहीं है, इसमें कट ऑफ बनेगी और कट ऑफ का मैं आपको बता दूं कि 50 से 60% के बीच में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आयोग जो पेपर बनाता है, मेंस का जो कॉपी चेक होती है, उसका कठिनाई स्तर बहुत अधिक होता है। तो अगर 60% का टारगेट रख के कोई तैयारी करे तो उसका चयन हो जाएगा। सर, मैथ में टोटल कितनी सीटें आएंगी? तो मैथ्स में तो अभी मैं देख लूंगा, लेकिन मैथ्स में भी इतनी सीटें आएंगी, हिंदी के इर्द गिर्द रहेंगी। 2000 से 2500 सीटों के करीब आपको मैथमेटिक्स में भी मिल जाएगी। सर, मेरा तर्कस बेस हिंदी के लिया था, अब वो मेरे फोन पर नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं, यदि आप अपने क्लास की वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो वैलिडिटी बढ़ जाएगी केवल 2022 वाले बच्चों के लिए। आपको एक नंबर दे रहा हूं, 8318 489291। इस नंबर पर आपको अपना बैच, अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजना है और आपको कहना है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। तो केवल टीजीटी पीजीटी 2022 वाले बच्चों की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हमने वादा किया था 22 वाले बच्चों से कि जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपके बैचेस रहेंगे। ठीक है सर, 1 ईयर का बीएड कब से शुरू लागू होगा? सर, संपूर्णानंद से विश्वविद्यालय संस्कृत करे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप कर लीजिए, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, संस्कृत के साथ में क्या मान्य होगा 12वीं में? कला प्लस संस्कृत, आप कहीं भी किसी के साथ में किए हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए पहले या बाद में। सर, हिंदी कितनी सीटें आएंगी? लगभग 2000 से प्लस सीटें रहेंगी। ठीक है सर, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 2022 में बीए किया था हिंदी से यूपी। ठीक है, उस समय की डिग्रियां मान्य थी, अब वो मान्य नहीं है क्योंकि अब उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, एक बार यूजीसी के पोर्टल पर जाके आप चेक कर लीजिए कि 2000 जब आपने डिग्री लिया था तो उस समय उसकी मान्यता थी कि नहीं थी। ठीक है, न्यू टीजीटी पीजीटी में लगेगा? सर, न्यू टीजीटी में टेट बिल्कुल नहीं लगेगा यार, मैं धूमधाम से कह रहा हूं कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट से, टीजीटी के अध्यापकों से 6 to 8 पढ़वाते हैं तो आपको टेट लगेगा, और यदि आप 9-10 पढ़वाते हैं तो नहीं लगेगा। तो हमने जो वैकेंसी 2022 के लिए भरी है फॉर्म, उसमें वो 9th और 10th की वैकेंसी है, नहीं लगेगा, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बात फिर से कह दे रहा हूं कि आपका लगेगा नहीं, लेकिन कब तक नहीं लगेगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप फॉर्म भरकर और यूपी टेट का परीक्षा देकर पास हो जाइएगा। अभी तक कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं लगा है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो 6 to 8 के लिए आया है, 9-10 के लिए अभी भी नहीं आया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये नया फॉर्म निकालती है और उसमें लिख देती है कि यह विज्ञप्ति 6 to 10 के टीचर के लिए है,
तब फिर आपका टेट अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन 2022 के जैसे विज्ञापन आएगा और 9th-10th के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी तो वहां टेट अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म में है? और कोई कंफ्यूजन नहीं? साथियों, आप हमसे जुड़ सकते हैं धुरंधर बैच से, अभी उसमें ऑफर भी चल रहा है। तो धुरंधर बैच आपका 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। साथियों, जो आपको पढ़ने में सबसे अधिक दिक्कत देता है, व्याकरण के अपवाद क्लास में याद कराऊंगा, काव्य शास्त्र क्लास में याद कराऊंगा, रचना का ट्रिक से याद कराऊंगा, काव्य शास्त्र क्लास में याद कराऊंगा, काव्य की पंक्ति और आलोचनात्मक कथन भी आपको याद रहेंगे, न्यू ट्रेंड न्यू पैटर्न पर आपकी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि इस बार पूरी संभावना है कि प्री और मेंस के पैटर्न पर आपका टीजीटी पीजीटी भी आयोजित करवाया जा सकता है। तो पूरी तैयारी के साथ मैं आपके लिए नया बैच शुरू कर रहा हूं धुरंधर के नाम से, जो 10 तारीख को शुरू किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हम आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। आइए जुड़िए हमारे साथ और अपने सपनों को साकार करिए। ठीक है, देखिए उम्र वाला भी क्लॉज नहीं रहेगा। हाँ, उम्र मैंने नहीं बताया, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको बता देता हूं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। टीजीटी और पीजीटी के लिए साथियों यहां पर उम्र की भी कोई बाध्यता नहीं है। टिल 62 ईयर, 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं यूपी में। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में 62 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, लगभग सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं 10 तारीख वाले धुरंधर बैच में। तो और भी अगर आपका कोई सवाल इस वीडियो में बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टीचर्स एकेडमी और टीजीटी पीजीटी एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया जा रहा है धुरंधर बैच 10 अप्रैल से। तो आपसे मुलाकात होगी धुरंधर बैच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी धुरंधर बने, वो भी हिंदी विषय के। धन्यवाद।